परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने इस निरंकार से जोड़ा है, इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक इस निरंकार से जोड़े रखना। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी की कृपा से ही हमें ये निरंकार के दीदार हुए हैं। आप जी की कृपा से ही हमें ये जीवन जीने का लक्ष्य मालूम हुआ है। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। गुरु दर्शन की खुशी क्या होती है, ये महात्मा अपने विचारों द्वारा बता रहे हैं। कह रहे हैं, दास को सतगुरु की कृपा से कैंपियरगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मुखी के रूप में सेवा का अवसर मिला। यहाँ लोकल संगतों को सतगुरु के निकट से साकार दर्शनों का अवसर कम ही मिल पाता था, लेकिन इनकी भक्ति और विश्वास देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। 16 मार्च 2010 को शाम के समय दास को सूचना मिली कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नेपाल देश की कल्याण यात्रा से वापस लौटते हुए आज शाम गोरखपुर जाएंगे। इस समाचार से दास को बहुत अधिक खुशी हुई। ध्यान आया कि कैंपियरगंज संत निरंकारी मंडल की ब्रांच है, क्यों ना आज यहाँ के भगतजन सड़क के किनारे खड़े होकर गुरुदेव के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर लें। दास ने सहयोगियों और सेवा दल के अधिकारियों को अपनी बात बताई और सभी ने यही विनती रखी कि हम सभी सड़क के किनारे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, हमारी हाजिरी गुरु चरणों में लग जाएगी। देखते ही देखते सभी महापुरुष, सभी बच्चे सड़क के किनारे, सभी बहनें सड़क के किनारे इकट्ठे हो गए। सभी खुश और संतुष्ट थे कि भले ही हम सतगुरु बाबा जी के दर्शन ना कर पाए, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि तो हम सब पर पड़ ही जाएगी। यही हमारा सौभाग्य होगा। तभी यकायक बाबा जी की गाड़ियों का काफिला आया और हमारे सामने से निकल गया। यह देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आशा के विपरीत वे गाड़ियां रुकी और मुड़कर सामने पेट्रोल पंप पर खड़ी हो गई। हम सभी अपने स्थानों पर हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से खड़े हुए थे। तभी देखा कि सतगुरु बाबा जी गाड़ी से उतरकर बाहर आकर खड़े हो गए। गुरु दर्शन करके हम सभी आनंद विभोर हो उठे। तभी हमें कहा गया कि सभी आकर सतगुरु बाबा जी को नमस्कार कर लें। यह सुनकर हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी महापुरुषों ने श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों की रज प्राप्त की। सतगुरु बाबा जी ने दास से पूछा, यह कौन सी जगह है? दास ने कहा, यह कैंपियरगंज है, यहाँ मिशन की ब्रांच है और डेली सत्संग होती है। सतगुरु बाबा जी ने भरपूर आशीर्वाद दिए और गाड़ी में बैठकर आगे के लिए चल पड़े। दास के मन में श्री रामचरितमानस जी की ये पंक्तियां आई, जो नहीं देखा नहीं सुना ना मनुहो में समाये, ना मनुहो में समाये, सो सब अचरज देखी हूँ, बरनी कवनी विधि जाए। दयालु सतगुरु ने सहज भाव से खड़े अपने शिष्यों पर जो कृपा की, उसे देखकर दिल
खुशी से भर उठा और सतगुरु बाबा जी का धन्यवाद किया कि हे दयालु सतगुरु, आप अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, हर घट की जानते हो। आप जी ने कृपा की, हमें दर्शन दिए, हमारे ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी बाबा जी आप अपनी कृपा दृष्टि भोले भाले संतों पर बनाए रखें। सतगुरु बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। जब हम इसके चरणों में श्रद्धा भाव से झुक जाते हैं तो यह हमारी नमस्कार प्रवान कर लेता है। संगत जी कहते हैं महात्मा ईसा उन लोगों के साथ भी प्यार करते थे जिन्हें यहूदी धर्म गुरुओं ने पापी करार दे रखा था। उनके इस आचरण पर धर्म गुरु टीका टिप्पणी भी करते, लेकिन महात्मा ईसा उनकी परवाह न करते हुए अपने प्यार द्वारा बुरे कहलाने वाले लोगों को भी सुधार करने में लगे रहे, बुरे लोगों का भी सुधार करने में लगे रहे। धर्म प्रचार के दौरान एक बार महात्मा ईसा चरीहो नामक नगर में पहुंचे। वहां जक्कई नाम का एक आदमी रहता था। जक्कई एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। वह फॉरेन गवर्नमेंट के लिए पब्लिक से टैक्स लिया करता था। वहां की पब्लिक उसे अच्छी नजरों से नहीं देखती थी। जब जक्कई को चरीहो में महात्मा ईसा के आने का पता चला तो उसके मन में भी उनके दर्शनों की इच्छा जागी। जब महात्मा ईसा उनकी चुंगी के आगे से गुजरे तो वह भी उन्हें देखने के लिए गया। एक बड़ी भीड़ ने महात्मा ईसा को घेर रखा था। जक्कई का कद बहुत छोटा था। ठीकने कद के कारण वह भीड़ में से महात्मा ईसा को नहीं देख पाया और महात्मा ईसा के दर्शन करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर वह उस रास्ते पर जिधर से महात्मा ईसा ने जाना था दौड़कर काफी आगे पहुंच गया। वहां एक पेड़ था। यह उस पेड़ की एक टहनी पर बैठकर महात्मा ईसा का इंतजार करने लगा। उसकी महात्मा ईसा से मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर मन ही मन वह डर भी रहा था। वह सोच रहा था, मैं एक बदनाम आदमी हूँ। फॉरेन गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूल करते समय मैं यहाँ के लोगों पर कई तरह की सख्तियां करता हूँ। लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वे मुझे पापी कहते हैं। मेरे जैसे आदमी से महात्मा ईसा कहाँ बात करेंगे। ये सब सोचने के बाद भी उसके मन में महात्मा ईसा से मिलने की प्रबल इच्छा थी। कुछ देर के बाद महात्मा ईसा अपने श्रद्धालु भक्तों की भीड़ के साथ उस पेड़ के पास पहुंचे। जब उन्होंने जक्कई को पेड़ पर बैठे देखा तो बड़े प्यार से उससे बोले, जक्कई जल्दी नीचे उतरो, आज मैं खाना तुम्हारे घर खाऊंगा, चलो जल्दी चलें। महात्मा ईसा की बात सुनकर जक्कई बहुत खुश हुआ। खुशी में नाचता हुआ वह महात्मा ईसा को अपने साथ अपने घर ले गया। यह देखकर यहूदी धर्म गुरुओं ने महात्मा ईसा को बहुत बुरा भला कहा। वे कहने लगे, जक्कई तो पापी है, वह फॉरेन गवर्नमेंट के लिए हमसे टैक्स वसूल करता है। ऐसे पापी के घर जाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। महात्मा ईसा को जक्कई के घर नहीं जाना चाहिए। महात्मा ईसा ने उन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और जक्कई के घर जाकर उसे प्रभु भक्ति का उपदेश दिया। महात्मा ईसा से दीक्षा पाने के बाद जक्कई को सभी अपने भाई लगने लगे। उसे पता लग गया कि सब लोग एक ही निरंकार प्रभु की संतान हैं, इस नाते हम सभी भाई भाई हैं। ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद
उसे अपने किए कामों की बहुत शर्म आई। उसने अपने किए हुए कामों की महात्मा ईशा से माफ़ी मांगने के बाद अनाउंसमेंट की कि मैं अपना आधा धन गरीबों की सेवा के लिए देता हूँ। शेष धन से शेष धन में से मैं उन सभी लोगों को जिनसे मैंने ज़्यादा टैक्स वसूल किया था, टैक्स का चौगुना धन लौटाऊंगा, वापिस करूंगा। जक्कई के इस अनाउंसमेंट के बाद महात्मा ईसा ने यहूदी धर्मगुरुओं को समझाते हुए कहा, प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उन लोगों को जो कि परमेश्वर को भूलकर बुरे कामों में फंस गए हैं, प्रभु के पास वापस ले आऊं। यह काम उन पापी कहलाने वाले लोगों को प्यार करके उनके पास जाकर उन्हें परमेश्वर की हकीकत बताकर ही किया जा सकता है। यदि मैं भी उन लोगों से नफरत करने लगा तो यह काम संभव नहीं हो पाएगा। फिर जब परमेश्वर का सभी से एक सा प्यार है तो हमें किसी से भी नफरत करने का क्या अधिकार है। इसके बाद जक्कई की ओर इशारा करके वह बोले, यह भी परमेश्वर की संतान है, इसे अपने किए कामों पर दुख है, इसने अपनी भूलों का पश्चाताप करना चाहा है। कृपालु प्रभु ने इसके पाप माफ कर दिए हैं, अब यह पापी नहीं रहा। और फिर हमें नफरत पाप से होनी चाहिए, ना कि पापी से। हमारा विरोध पाप से हो सकता है, लेकिन किसी को पापी कहकर उससे नफरत करने का हमें कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। प्यार के द्वारा पापी को भी पाप से हटाया जा सकता है, लेकिन पापी से नफरत करके पाप को खत्म करना आसान नहीं है। यहाँ पर भी हमें यही सीख मिली है कि हमने हर एक को सतगुरु के चरणों से जोड़ना है। सतगुरु सारे संसार के लिए आया है। पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है, गम फिकर सब दूर है करदा, दिल दा कमर खिलांदा है, कहे अवतारे समा सुहाना, रूह नूं राह पिलांदा है। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है। चाहे कोई पापी है, कपटी है, मूर्ख है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, जैसा भी है, सतगुरु उसको इस ब्रह्म के साथ जोड़ रहा है। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु उसको इस ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। फिर उसको सिखाता है कि किस तरह तूने खाना है, पीना है, रहना है, बैठना है, उठना है, सोना है, जागना है, सारी क्रियाएं सतगुरु से सिखा देता है। फिर वह भगत बन जाता है, उसे समझ आ जाती है कि मैंने अपने से सामने वाले का आदर सत्कार करना है, मैंने नम्र भाव में रहना है। कहते हैं कि शहनाज जी कह रहे हैं कि यह समा सुहाना है, यह बड़ा ही अमोलक समय है और यह परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए हमें समय मिला है। परमपिता परमात्मा को जानकर फिर हम जो भी काम करेंगे सब मुबारक है, लेकिन सबसे पहले अपने परम पिता परमात्मा को जानना है, फिर हमने दुनियावी काम भी करने हैं। ये नहीं है कि हमने किसी से मांग कर खाना है, हमने साधु पीर फकीर बनना है, नहीं, हमने गृहस्थ धर्म में रहकर अपने परिवार की जिम्मेवारियों को भी संभालना है और हमने भक्ति भी करनी है, सेवा सिमरन सत्संग भी करना है। आओ दातार से सभी के लिए यही अरदास करते हैं कि सच्चे बादशाह सभी के परिवारों में खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी परिवार सहित सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग भरपूर करते रहें, सतगुरु के आशीर्वाद लेते रहें। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।